सूरजभान। अरे यार, तो इसमें बुरा क्या है? वैसे ही गर्मी हो रही है, कम से कम इस हवा के झोंके से थोड़ी सी गर्मी तो दूर हो रही है। शंकर। पर तुझे एहसास नहीं है आसपास बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, सिर्फ हम दोनों के साथ ही। और अब शंकर घबराने लगा, उसके बदन पर रोए रोए खड़े हो चुके थे। सूरजभान शंकर की बात सुनकर अजीब सा महसूस करने लगा, और पहली बार उसे भी एहसास हुआ था कि कुछ तो अजीब है इस वक्त। शंकर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए, कौन है? कौन है हमारे साथ? अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं जोर से घुमाता है उस हवा में, और जब वो ऐसा कर रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दोनों हाथ रेत के ढेर में घुमा रहा हो। सूरजभान, क्या कर क्या रहा है तू? अपने साथ साथ मुझे भी डरा रहा है। और उसका हाथ पकड़ लेता है। चल आराम से। और अपने डर को भी कम करने की कोशिश करता है, पर आसपास के वातावरण के कारण उसे भी डर लगने लगा था, इसलिए उसने शंकर का हाथ पकड़ लिया था, और यह बात अब शंकर के ऊपर जाहिर नहीं होने देना चाहता था। हवा भी लगातार उन दोनों के चारों ओर बनी हुई थी। अब इन दोनों को अपने कदम भी भारी लगने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनके पैरों में किसी ने भारी वजन रख दिया हो। हर कदम उठाने में एक अलग ही दबाव बन रहा था। शंकर, ये क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है कि हमें अपने घर भाग चलना चाहिए, वही ज्यादा अच्छा है। और डर कर कांपने लगता है। सूरजभान, चुप कर, डर मत, और सीधा चलता रहे। बस थोड़ी दूर रह गया शमशान घाट। एक बार उस तांत्रिक से मिलकर आते हैं, फिर आराम से घर निकल चलेंगे। शंकर, उधर देख, शमशान घाट के उस तरफ वो पेड़ कैसा काला नजर आ रहा है। उसे तो हरा होना चाहिए था ना, पर उसके तो सारे पत्ते ही काले नजर आ रहे हैं। कौन सी नस्ल का पेड़ है वो? सूरजभान, अरे सिर्फ वही नहीं, उसके आसपास के सभी पेड़ वैसे ही हैं। ऐसा क्यों है? पहले तो ऐसा नहीं था। मुझे लगता है वो तांत्रिक वही है। चलो अब थोड़ा जोर लगाओ पैरों में। और फिर दोनों दोस्त ताकत लगाते हुए और उस हवा के दबाव को हटाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ जाते। और अब जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, वैसे वैसे हवा का दबाव भी कम होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उस तांत्रिक के एरिया के पास पहुंचते पहुंचते शायद ये हवा का दबाव और कम होता जा रहा था। सूरजभान, अब हवा का दबाव कम हो गया है, हमारे पैर भी आजाद लग रहे हैं। शायद ये इस तांत्रिक का चमत्कार ही है। चल जल्दी से। शंकर, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और उधर देख, वहां की तो जमीन भी काली नजर आ रही है पूरी। ऐसा कैसे हो गया? और आश्चर्य से उस जगह को देखने लगता है। कुछ ही समय में दोनों दोस्त उस काली जमीन की सीमा पर खड़े थे और अपने पैर अंदर बढ़ा रहे थे। पर इस बार इन दोनों को अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं हुई, जबकि गांव वाले जब यहां आए थे तो इस काली जमीन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए थे बिना इजाजत के। पर ये दोनों बड़े आराम से उस तांत्रिक की सीमा के अंदर प्रवेश कर गए। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे भयानक आग लगी हो, उसमें सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया हो। अरे नहीं, चला तो यहाँ कुछ भी नहीं है। उधर देख, पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, घास भी हिल रही है, बस इनका रंग काला पड़ गया है। और फिर जमीन की मिट्टी को उठाकर देखता है। क्या कर रहा है? क्यों हाथ लगा रहा है? देख नहीं रहा कोयला भी इतना काला नहीं होता जितनी ये मिट्टी है। इधर तो कहीं तांत्रिक नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है उस तंबू के अंदर होगा। अब क्या करें? उस तंबू के पास जाकर देखकर आए या नहीं? यहां तक आए हैं तो वहां जाकर देखने में हर्ज क्या है? तो जाना ही पड़ेगा। चल, जो होगा देखा जाएगा। सूरजभान और शंकर डरते कदमों के साथ तांत्रिक के तंबू की तरफ बढ़ रहे थे। शायद अभी दोनों तांत्रिक आराम कर रहे थे। अभी ये दोनों कुछ ही कदम उस तरफ बढ़े थे कि इन्हें फिर से एक गहरा एहसास होने लगा, जैसे कोई उनकी पीठ पर आ बैठा हो। शंकर और सूरजभान, कॉलेज में पढ़ने वाले गांव के दो लड़के, इस वक्त शमशान घाट के पास ठहरे हुए तांत्रिक से मिलने आए हैं। उन्हें अपने आसपास विचित्र एहसास हो रहे हैं। शंकर ताकत लगाकर अपनी पीठ को सीधा करने की कोशिश करता है, जो वजन की वजह से झुक सी गई थी। सूरजभान, ये क्या हो गया? मेरे ऊपर वजन कहां से महसूस हो रहा है? और एकदम से घुटनों के बल आ गिरता है।
शंकर भी कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में वो पसीना पसीना हो गया था और अंत में उसे भी घुटनों के बल आना ही पड़ा। पर उनका वजन कम नहीं हुआ था, वो तो वैसे ही बना रहा और अब उन दोनों को एहसास होने लगा था कि वो इस वक्त गलत जगह पर आ पहुंचे हैं। ये क्या हो रहा है शंकर? मेरा तो दम निकल रहा है, अब ये वजन बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। और गहरी सांस लेने की कोशिश करता है जो कि वो नहीं ले पा रहा था। शंकर की आंखें लाल हो गई थी। वो तंबू की तरफ देखता और फिर पूरी इच्छा शक्ति लगाकर बचाओ बचाओ हमें। तंबू के अंदर सो रहे तांत्रिक विशंभर और कामरा की नींद टूट जाती है। तांत्रिक, कामरा, बाहर कौन है? शायद कोई हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी जा। अभी जा रहा हूं गुरुदेव। और जल्दी से उठकर अपने तंबू से बाहर आता है। बाहर आते एक तरफ जमीन पर गिरे 2 लड़कों को देखता है। अरे ये दोनों यहां कैसे आ गए? और कौन हो तुम दोनों? और अंदर कैसे आए? सूरजभान अपना हाथ हिलाकर, मेरे ऊपर बहुत वजन है, इसे हटा दो। क्या है ये? कामरा हंसते हुए, अबे तुम्हारे ऊपर 2 मोटे मोटे भूत बैठे हैं, समझे? तुम पहले ये बताओ यहां करने क्या आए हो? शंकर, हम आशीर्वाद लेने आए थे बाबा जी का, पता नहीं ये क्या हो रहा है। अच्छा तो ये बात है। और फिर कामरा अपना हाथ हिलाता है और उनके ऊपर बना वजन हट जाता है। वजन के हटते ही शंकर और सूरज एकदम ढीले पड़ गए और जमीन पर उनका चेहरा लग गया था। फिर वो लंबी लंबी सांस लेकर अपनी प्राणवायु खींच रहे थे। कामरा तंबू के अंदर झांक कर, गुरुदेव 2 लड़के हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। क्या कहा? 2 लड़के मेरा आशीर्वाद लेने आए हैं? फिर तांत्रिक कुछ सोचता है और उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। अच्छा, उन दोनों को अंदर ले आओ, देखते हैं क्या विचार लेकर आए हैं ये दोनों। लड़कों सुनो, गुरुदेव बुला रहे अंदर, चलो जल्दी से। सांस तो लेने दो भाई, अगर थोड़ी भी देर और कर देते तुम तो फिर तो तुम्हें यहां 2 लड़कों की लाश ही मिलती। फिर दोनों खड़े होकर अपने कपड़े साफ करते हैं। चलिए। कामरा उन दोनों को लेकर तंबू के अंदर दाखिल हो जाता है। यही है हमारे गुरुदेव, प्रणाम करो। शंकर और सूरजभान तेजी से आगे बढ़कर उनके चरण छूते हैं और बराबर में खड़े हो जाते हैं। विशंभर उन दोनों को एक नजर देखता है और फिर बैठ जाओ, और उन दोनों को वहां बिछी घास पर बैठने के लिए बोलता है। दोनों डरते हुए उसके सामने बैठ जाते हैं। तांत्रिक, हाँ बोलो बच्चा, कैसे आए? क्या आशीर्वाद चाहिए? नंबर अच्छे लाने क्लास में? सूरजभान, नहीं गुरुदेव, तो हम अपनी मेहनत से हर साल ले ही आते हैं, बस आपको देखने की इच्छा थी और आपसे कुछ सीखने का शौक, इसीलिए यहां चले आए। तांत्रिक विशंभर आंखें बंद करता है और अपने पास पड़े मोरपंख के झाड़ू को हवा में गोल गोल घुमाने लगता है और फिर उसके साथ साथ अपना सिर भी घुमाता है। सूरजभान और शंकर दोनों उस तांत्रिक को ऐसा करते देखकर डरने लगे। डरो मत, गुरुदेव तुम दोनों का आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करो। शंकर और सूरजभान हाथ जोड़कर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। तांत्रिक विशंभर फिर एकदम से शांत हो जाता है और अपनी विकराल आंखें दिखाता है, जिसे देखकर ये दोनों लड़के एक बार तो डर ही जाते हैं और फिर अपने आप को शांत करते हैं। सूरजभान, अच्छा बाबा जी हम चलते हैं, आपका आशीर्वाद मिल गया, इतना ही काफी है। चलो शंकर। रुक जाओ, तुम दोनों आए तो अपनी मर्जी से हो, पर अब जाओगे मेरी मर्जी से। शंकर उसकी बात सुनकर, क्या क्या कह रहे हैं बाबा जी, हमारा यहां क्या काम, आपके दर्शन हो गए, इतना ही काफी है। अच्छा अब हम चलते हैं। और तेजी से दोनों दोस्त बाहर की तरफ लपक पड़ते हैं, क्योंकि इन दोनों को तांत्रिक के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। कामरा अपना हाथ हिलाता है और उसी के साथ 2 मोटे भूत इनकी पीठ पर आकर बैठ जाते हैं और इन्हें फिर से अपना वजन भारी महसूस होने लगता है। दोनों घुटनों के बल आकर गिर पड़ते हैं। तांत्रिक विशंभर, बहुत अच्छे। और फिर वे दोनों भूत शंकर और सूरजभान को फिर से घसीटते हुए उनके सामने ले आते हैं। सूरज,
हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तांत्रिक विशंभर, हम तुम्हें यहां रखने वाले भी नहीं हैं। बस पहले तुम्हें अपना गुलाम तो बना लें। और फिर वो कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता है और फिर उन दोनों के मुंह पर एक तरफ रखे कटोरे से कुछ बूंदे जल की छिड़क देता है। शंकर और सूरजभान अब एकदम शांत हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे पालतू कुत्ते अपने मालिक के पास बैठे हों। कामरा, गुरुदेव, अब इनका क्या प्रयोग करेंगे आप? किस काम में लेंगे इन दोनों को? आज से ये दोनों हमारी जरूरत का हर सामान लेकर आएंगे, समझा? क्योंकि अभी हमें इसी गांव में बेहद लंबे समय तक रुकना होगा। ये आपने बहुत अच्छा किया गुरुदेव, वरना हर बार मुझे ही गांव की तरफ जाना पड़ता है। अब ये दोनों हमारा काम करेंगे। आपने तो सारी समस्या ही हल कर दी। क्या नाम है तुम दोनों के? मेरा नाम सूरज है और इसका नाम शंकर। तांत्रिक विशंभर, जाओ दोनों जने। जब भी मैं तुम्हें संकेत भेजूंगा तुम्हारे दिमाग में पता लग जाएगा और तुम मेरा वो सामान लेकर यहां हाजिर हो जाना। जाओ अब। शंकर और सूरजभान खड़े होकर वहां से निकल जाते हैं और बाहर आकर शंकर, यार मेरा सिर क्यों भारी हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे सिर पर कोई बहुत बोझ हो। सूरज, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शायद हम उस तांत्रिक के एरिया में गए थे, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। चलो अब यहां से निकल चलते हैं, दोबारा इधर आना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं तो भूल कर भी नहीं आऊंगा। पता नहीं शरीर के ऊपर इतना वजन कहां से आ गया। और अभी ये दोनों अपने आप को थोड़ा ठीक ही महसूस कर रहे थे कि तभी इनके दिमाग में ये संकेत आकर टकराता है। जाओ हमारे हवन के लिए पशु बलि की व्यवस्था करो। और जैसे ये संकेत इनके दिमाग में टकराया, ये दोनों एकदम से बुत बन गए और दोनों एक ही दिशा की तरफ चल दिए। फिर बहुत जल्दी गांव के बाहर चल रहे जानवर को पकड़कर ये दोनों तांत्रिक के पास ले आए। तांत्रिक, बहुत अच्छे, बस सब ऐसे ही काम करते रहना। जाओ अब। फिर ये दोनों उसके क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं। शंकर, अरे हम अभी तक यहीं हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो काफी पहले भी यहीं थे। और दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता है। सूरज, हाँ यार हम तो अपने घर की तरफ निकल पड़े थे, पर फिर भी अभी हम यहां क्या कर रहे हैं खड़े होकर? और पीछे मुड़कर देखता है जहां सिर्फ तांत्रिक का वही एरिया नजर आता है। शंकर, लगता है किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। हमें कुछ एहसास ही नहीं हो रहा कि हम क्या कर रहे हैं। सूरज, चल यार यहां से भाग चलते हैं, यहां रुकना ठीक नहीं। और ये दोनों अपने घर की तरफ भाग पड़े। और भागते भागते कुछ दूर निकल आने के बाद जब शंकर के घर के करीब के रास्ते में पहुंचे तो उन्हें दूर खड़ा वो बरगद का पेड़ नजर आ जाता है। सूरज, चलो उधर भी चलकर देख कर आते हैं क्या चक्कर है। शंकर, पर मेरी अब हिम्मत नहीं है भाई कहीं भी जाने की। पहले बहुत सर घूम रहा है, अब और नहीं। अब तो घर जाकर सीधा सोने का दिल कर रहा है। सूरज, चल ठीक है, फिर तेरे घर जाकर सोते हैं। फिर शाम का खाना खाकर सीधा मेरे घर चल देंगे, वहीं बैठ के पढ़ाई करेंगे, ठीक है? इस पेड़ के पास फिर कभी चलेंगे, ठीक है? और यही उचित भी है। और फिर शंकर सूरजभान को लेकर अपने घर निकल जाता है। दूसरी तरफ सरपंच चौधरी के घर में काफी लोग आकर जमा हो चुके थे और वे हंगामा कर रहे थे। गांव वाले, चौधरी साहब आपने देखा कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गए थे हम, अब कहीं इससे भी बड़ी मुश्किल और ना आ जाए, आप कुछ कीजिए। अब मैं क्या कर सकता हूं, आप बताइए। मैं तो प्यार से मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा था, पर गांव के कुछ लड़कों की वजह से सारा मामला बिगड़ गया। अब क्या मुंह लेकर जाए उन तांत्रिकों के पास? वो तो हमें अब उस तरफ आता हुआ देखकर ही कहीं फिर से अपना कोई तंत्र मंत्र न चला दे। गणेश, आप ठीक कहते हैं चौधरी साहब, पर कुछ ना कुछ तो हल निकलना चाहिए और आप ही हल निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं 1-2 दिन में समस्या से निपटने का कोई उपाय ढूंढता हूं, देखता हूं कुछ हो सकता है या नहीं। गांव वाले, सरपंच साहब क्यों ना हम पुलिस को जानकारी दे दें, पुलिस इस तांत्रिक को यहां से दूर भगा देगी। अब तो हमें यही सही लग रहा है।
सरपंच, कह तो ठीक रहे हो। रुको, मैं अभी शहर के एसपी साहब से बात करता हूं और उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए बोलता हूं। गांव वाले, जी सरपंच साहब, जो करना है जल्दी कीजिए। सरपंच शहर के एसपी को फोन मिलाते हैं और कुछ समय में वह फोन उठा भी लेते हैं। एसपी, हाँ चौधरी साहब, आज कैसे याद आ गई हमारी? एसपी साहब, गांव में एक समस्या आ गई है, बस उसी सिलसिले में फोन किया है आपको। अब आप ही हमारी समस्या का निवारण कर सकते हैं, और यह विनती मेरी नहीं है, सभी ग्रामवासियों की है। जी बोलिए चौधरी साहब, जो भी मदद की जरूरत है मिलेगी, बताइए क्या काम है? एसपी साहब, हमारे गांव के शमशान घाट के पास एक बेहद शक्तिशाली तांत्रिक आया हुआ है और जो गांव वालों पर अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहा है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप उसे हमारे गांव की सीमा से बाहर कर दें और उसे या तो जंगल की तरफ भेज दें या कहीं और। बस इतना सा काम है? ये काम तो मैं अभी 2 पुलिस वालों को भेजकर करवा देता हूं, आप फिक्र मत कीजिए। एसपी साहब, आप इस काम को इतना हल्के में मत लीजिए। हम सब गांव वाले इस काम को करके देख चुके हैं, दोनों बहुत ही शक्तिशाली हैं वो। अब आपको क्या बताऊं, आप तो विश्वास ही नहीं करेंगे मेरी बात का। ऐसी क्या बात होगी चौधरी साहब, बताइए तो सही। अब क्या बताऊं एसपी साहब, हम गए थे उस तांत्रिक के पास उससे विनती करने की आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं, पर उल्टा उस तांत्रिक ने हमें कबूतर बना दिया और हवा में उड़ा दिया। क्या कह रहे हैं चौधरी साहब, उस तांत्रिक ने आप सबको कबूतर बना दिया है? क्या बात है, आज मुझे बेवकूफ बनाने के लिए फोन किया है क्या आपने? अरे नहीं एसपी साहब, जो सच है वो बोल रहा हूं, आप मजाक में मत लीजिए। बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक है, आप एक बार उस शमशान घाट के पास जाकर देखिए तो सही, आपको खुद एहसास हो जाएगा आप किससे मिलने जा रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि उसने तुम सबको कबूतर कैसे बनाकर उड़ा दिया। देखिए सरपंच साहब, ये सब कुछ नजर का धोखा होता है और कुछ नहीं। उसने आप सबको नजर का धोखा दिया है। आपकी बात ठीक है, पर जादूगर और इस तांत्रिक में बहुत बड़ा अंतर है। जादूगर हाथ की सफाई दिखाता है, पर यहां यह तांत्रिक सफाई नहीं दिखाता, बल्कि अपने तंत्र मंत्र से वाकई में सच कर देता है। और दूसरी बात, अगर नजर का धोखा भी हुआ होता तो सिर्फ हमें होता, पर मेरे घर में बैठी मेरी बीवी को भी मैं कबूतर ही नजर आ रहा था। और मैं ही क्यों, गांव के जितने लोग मेरे साथ गए थे कबूतर बन गए थे, फिर सब लोगों के सामने ही इंसान में परिवर्तित हुए हैं। अब मैं आपको यह भी नहीं कह सकता कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। चलिए मैं खुद ही आ रहा हूं, पर अभी तो यह मुश्किल होगा। कल सुबह मैं आप ही के गांव का दौरा करूंगा और खुद अपनी आंखों से देखना चाहूंगा कि तांत्रिक कैसे कबूतर बनाकर लोगों को उड़ाता है। ठीक है एसपी साहब, आप सुबह ही के वक्त ही आ जाइए, पर आना जरूर, वरना ये तांत्रिक पता नहीं क्या गड़बड़ करते। ठीक है, अच्छा तो अब फोन रखता हूं। और ये कहकर एसपी फोन रख देते। सरपंच की बात सुनकर वो सोच में पड़ गए थे। क्या अजीब बात कर रहा है ये सरपंच भी, क्या ऐसा भी कुछ होता है आजकल के जमाने में? अरे इंसान को कोई कबूतर कैसे बना सकता है? कुछ तो चक्कर है और मुझे अभी इसके बारे में जानना है। एसपी फौरन चौकी में फोन मिला देता है और वहां बैठा दरोगा फोन उठा लेता है। जी एसपी साहब कहिए। अभी अपने 4 आदमियों को लेकर पोमिला गांव जाओ और वहां के शमशान घाट के पास एक तांत्रिक आया हुआ है, उस तांत्रिक से कहो कि उस जगह को खाली करके जंगल में चला जाए, और अगर वो ना जाए, तुम्हारी बात ना सुने, तो उसे लात मारकर बाहर निकाल के आना गांव की सीमा से। दरोगा, ठीक है एसपी साहब, मैं अभी उसे बाहर भगा कर आता हूं। एक बात और, गांव का सरपंच का कहना है कि उसने गांव के लोगों को कबूतर बनाकर उड़ा दिया था।
इसलिए तुम थोड़ा संभल कर रहना, कहीं वो तुम्हें भी कोई